दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ स्टील के बारे में कि आपका जब भी कोई घर का बनाने का सोचते हो तो मेन पार्ट उसका स्टील भी रहता है। तो उसको चूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं होता है, आप तो जाते हो सिर्फ प्राइस के ऊपर। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि मेन जो घर को पकड़ के रखता है, जो स्ट्रेंथ देता है वो स्टील है। अगर वो आपने अच्छा नहीं डाला है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो स्टील लेने में मतलब कौन सी कंपनी का स्टील अच्छा है, क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब लेते हो, क्योंकि जब भी आप स्टील खरीदने जाओगे जो वहाँ का शॉपकीपर होगा या जो वेंडर होगा वो आपको कन्विंस कर देगा, जो उसके पास स्टील पड़ा है वो ही बोलेगा कि ये बेस्ट स्टील आप यूज़ करो। तो ये गलत चीज़ है क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टील हैं जो स्क्रैप से बनते हैं। स्क्रैप इन द सेंस मतलब जो बाकी साइड पे सरिया यूज़ होता है उसमें से जो टुकड़े निकलते हैं सरिये के, वो कंपनी उठा लेती हैं सस्ते रेट में, उसको पिघला के नया स्टील बना देते हैं। ये काफ़ी कंपनीज हैं जो स्क्रैप में से सरिया बनाती हैं और उनकी स्ट्रेंथ और उनकी लाइफ बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो असली स्टील है। तो वो वही मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि कौन सी कंपनी नकली, मतलब नकली इन द सेंस कि जो स्क्रैप से स्टील बनाती है, कौन सा स्टील अच्छा है। और जब आप स्टील खरीदोगे क्या क्या चीज़ें देख के आपको पता चल जाएगा ये जेन्युइन स्टील है, असली स्टील है, और इसको आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल हो, टेक्निकल पर्सन नहीं हो, तो आपको ग्रेड के बारे में भी लगभग नहीं पता होगा, मैंने ऐसा देखा है। तो वो भी मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि कैसे ग्रेड आपको देखना है। और जब क्या होता है, अगर आप कहीं शॉप पे स्टील लेने जा रहे हो तो वहाँ आपको जाके दिक्कत क्या होती है, कभी कभार क्या होता है लेंथ में स्टील बेचते हैं और मतलब वेट नहीं करते। तो आप कैसे निकालोगे कि आपको स्टील इतना स्टील चाहिए, तो वो मैं फार्मूला भी बताऊंगा इसमें इस वीडियो में, जिससे आप इजीली, कोई भी आप टेक्निकल पर्सन नहीं भी हो तो आप वैल्यू डाल के निकाल सकते हो कि इस जो स्टील बार है उसकी लेंथ कितनी है। मीटर में भी बताऊंगा, फुट में भी बताऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस, तो पूरा वीडियो को देखना। अगर आपको जो चीज़ें नहीं पता चलेंगी आप कमेंट करना, मैं उनका तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का टॉपिक कि कौन सा स्टील बेटर है, मतलब कौन सी कंपनी बेटर है स्टील की जिससे आप अपना घर बना सकते हो। सबसे पहले मैं 4 स्टील 5 ऐसे बताऊंगा जो जिससे आप अपना घर बना सकते हो, मतलब सेफ भी है और बेस्ट जो मार्केट में चल रहा है। देखो, अगर स्टील आपको सस्ते में भी मिल जाएगा, मतलब जो स्टील मैं बता रहा हूँ ये सब उससे कॉस्टली होंगे, सस्ते पे भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें होगा क्या, जैसे मैंने पहले बताया, वो बनाता है स्क्रैप से। मतलब कचरा बचरा उठाया होगा, जो साइट्स चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, उसमें क्वांटल में टन में सरिया निकलता है, वो फैक्ट्रीज सस्ते रेट में उठा के ले जाती हैं, उनको पिघलाती हैं, उसमें से सस्ता सरिया बनाती है। तो आपको यकीन नहीं होगा कि जो कामधेनु हमारी कंपनी है वो भी स्क्रैप में से काफ़ी ज़्यादा स्टील बनाती है। मेन जेन्युइन स्टील जो कंपनीज बनाती हैं, मतलब जिनका कोई स्क्रैप यूज़ नहीं करती, वो कंपनी है हमारी टाटा टिस्कॉन, सेल, जिंदल पैंथर और विजियाक भी कभी कभार, मतलब कभी कभार इन द सेंस कुछ स्टील इसका भी हमने सुना है ऐसे स्क्रैप में से आता है। तो ये जो 3 कंपनीज हैं ये मैं बोलूंगा बेस्ट कंपनी है स्टील उठाने के लिए, मतलब स्टील लेने के लिए। इनमें से आप देखो, जिंदल का कुछ डुप्लीकेट स्टील मतलब वो स्क्रैप वाला स्टील भी आता है, वो आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। तो आपको, मतलब मैं 3 कंपनीज दे रहा हूं, मतलब आपको अगर कंस्ट्रक्शन में यूज करना ही है, घर की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा परसेंट पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप टाटा टिस्कॉन के साथ जाओ, क्योंकि टाटा टिस्कॉन एक जेन्युइन कंपनी है, मतलब पुरानी है, और आपको स्क्रैप का सरिया नहीं देगा, और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो मेनली आपको क्या उठाना है, टीएमटी बार, मतलब टीएमटी बार जो थर्मो वैली मैकेनिकल ट्रीटेड बार होते हैं हमारे, वो आपको यूज करना है। देखो, जो आपका स्टील रहेगा उस पे 3 चीजें आपको चूज करनी है जब भी आप सरिया उठाओ। तो उसमें क्या है, अगर आपका पुराना सरिया, मतलब जो अच्छी कंपनी का नहीं होगा, तो उसमें आप पकड़ सकते हो कि वो सरिया बेकार है। क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन है, कोई सरिया खरीदने जाएगा, उसको ये चीजें नहीं पता होंगी, तो जो वेंडर होगा वो आपको थमा देगा कि ये हमारा जिंदल का सरिया है, लेकिन जिंदल में एक जिंदल पैंथर स्टील है, एक जिंदल है। तो वो डुप्लीकेसी कहाँ से पकड़ोगे आप, वो पकड़ेंगे यहाँ से। मतलब जो स्टील बार है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये स्टील बार है, उसमें पहली चीज आप लोगों को देखनी है ग्रेड। ये होता है ग्रेड हमारा,
ग्रेड क्या है, ये स्ट्रेंथ है, मतलब जो बार होता है उस पर टेस्ट किए जाते हैं, तो इससे मतलब उन्होंने वैल्यू दी होती है कि इतना बेयर कर सकता है सरिया, इतनी स्ट्रेंथ उसकी है, यील्ड स्ट्रेंथ है कि वो इतने उस पर लोड पड़ेगा वो टूटेगा नहीं, तो उसके बेसिस पे ये होती है। तो आप जब भी मैं बोलूंगा हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 500D से मतलब FE 500D या FE 550 इससे नीचे आपको सरिया नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या देखनी है, TMT बार होना चाहिए। TMX मिल गया वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन TMX अभी कभी कहीं ज्यादा स्टेटें हैं जो वहां पहुंचा नहीं है, तो TMT 500D आपको उठा लेना है, जहां SD ये 500D क्या है, डक्टाइल, SD सुपर डक्टाइल। ये मैं बोलता हूं अगर TMT 500D भी मिल जाता है ना आपको तो बहुत अच्छा है घर के लिए। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज होती है उस पर IS मार्क बना होता है, मतलब आपको देखोगे ना ऐसे वहां IS मार्क टाइप बना होगा, हर एक एक मीटर पे IS मार्क लिखा होता है। अगर टाटा का स्टील है, जिंदल का स्टील है, सैल का है, वैज़ैक का है, तो इनमें क्या होता है हर एक दूरी पे IS मार्क दिया होता है। दूसरी चीज ये देखनी है। तीसरी चीज उस पर नाम लिखा होगा कंपनी का, मतलब पूरा उस पर, जैसे टाटा टिस्कॉन का होगा तो उन्होंने लिखा होगा टाटा टिस्कॉन FE 500D और पीछे लिखा होगा TMT बार्स, और हर एक और फिर इधर होगा IS मार्क। तो ये पूरी 12 मीटर की लेंथ रहती है, जहां 40 फुट बोल लो, तो हर 1 मीटर के बाद उनका IS मार्क होता है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि आपका स्टील जो है जेन्युइन है कि नहीं है। और मैं कहूंगा ये 3 कंपनी में फिर से दोहरा रहा हूं, ये 3 कंपनियां सबसे बेस्ट है, टाटा, जिंदल, सैल। तो ये हो गए हमारा सरिया, आपको कौन सा यूज करना है और कैसे आप पहचान सकते हो जेन्युइन सरिया है। दूसरी चीज आती है जब आप सरिया लेने जाते हो तो उधर क्या होता है लेंथ में, क्योंकि जिंदल जो है वो आपको लेंथ में सरिया देता है, मतलब 12 मीटर की लेंथ या 40 फुट की। तो उसमें आप कैसे निकालोगे कि अगर देखो उसका कुछ रेट रहता है, मतलब अगर उसमें देखेंगे हम टन में तो आपको वो पड़ेगा 45,000 रुपये लगभग पर टन, मतलब 45 रुपए kg। और जो स्क्रैप वाला सरिया होगा वो आपको मिल जाएगा 40 से स्टार्ट हो जाता है, वो 40 रुपए पर kg। तो फर्क कितना बड़ा, 2 से 3 kg। और जो जिंदल पैंथर है, जिंदल पैंथर क्या करता है, अगर आप 1 टन से ज्यादा सरिया लोगे तो आपको वो ट्रांसपोर्टेशन फ्री देगा, लेबर फ्री देगा, मतलब आपको चढ़ा के आपके घर गाड़ी छोड़ आएगा। ये उसकी एक चीज अच्छी है, मतलब जिंदल पैंथर की, कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा पड़ता है, बचता है। और अगर आप स्क्रैप वाला सरिया लोगे उसमें क्या होगा, आपका मतलब वो रेट 42 देगा, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन लेबर पहुंच के सब 45 हो जाता है। तो मैं बोलता हूं जिंदल या टिस्क जो आपको टाटा मिलता है अपने एरिया में, तो वे सरिया आप खरीद के घर बना सकते हो। अभी जैसे मैंने लेंथ की बात की थी, तो हम कैसे निकालेंगे अगर हमारा 12 मीटर का सरिया है या 40 फुट का है, वो कितने kg का है, वो कैसे निकालेंगे, सिंपल D² × L 162.2 ये फार्मूला रहता है। ये बेसिक हर चीज के लिए ये फार्मूला रहेगा। अभी एक चीज होती है डाया, जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, ये मतलब ये होगा डाया, जो मतलब कितने का सरिया है, ये डाया उसका 8 mm का है, 10 का है, 12 का है, 20 का है, जो भी mm का है, उसमें आपको क्या करना है, डाया डाल देना है। मैं 8 की एग्जांपल लेता हूं, 8 × 8 1 मीटर की लेंथ इससे निकल जाएगी, डिवाइड बाय 162। तो वो करके हमारा है 1 मीटर, अगर 8 mm का सरिया है 1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी हो, उसकी वेट कितना होगा, 0.394 kg, ये निकल गया, ठीक है। और अगर यही 12 मीटर की लेंथ है अगर, तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक लेंथ, मतलब लेंथ में ही बात करते हैं जो वहां वेंडर होते हैं, एक लेंथ कितने रुपए की हो जाएगी आपको, वो आप इजिली निकाल सकते हो। और अगर फुट में है तो फुट के लिए फार्मूला है D² L डिवाइड बाई 553। तो इसमें भी D हमारा 8 × 8 डिवाइड बाई 553 इक्वल टू 0.10, ये आ गया आपका वेट निकालना। तो आपको क्लियर हो गया कि कौन सी कंपनी का स्टील सबसे अच्छा है और क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे अच्छा जो कंपनी का स्टील है वो टाटा का है, जिंदल का है, सैल का है और वैज़ैक। अभी स्क्रैप की बात करता हूं तो काफी ज्यादा स्टील अभी जो मैंने अभी जो जितना पढ़ा है, देखा, जेन्युइन देखा है, टाटा, सैल और 1-2 कंपनी और है, वो जेन्युइन स्टील निकालती है। उसके बाद क्या है, बाकी जो अभी नई कंपनी, बहुत कंपनियां शुरू हुई हैं, श्याम, कामधेनु, राकेश, JSW वगैरह वगैरह, वो क्या करती हैं, वही वो सरिया उठाएंगी, स्क्रैप उसको पिघला के सरिया बना देंगी।
तो गाइज ये चीज से आपको बचना है, क्योंकि घर बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैसा खाता है वो भी सरिया है, और जिससे जो लाइफ बढ़ाता है घर की वो भी सरिया है। तो इसको चूज करने में आपको कभी भी मतलब ये नहीं सोचना है कि मेरे कम पैसे लगे। अगर आपको इसमें टाटा टिस्कॉन में थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन आपको अच्छा सरिया मिलेगा। गाइस ये था आज का टॉपिक कि कौन सा सरिया हम यूज करें घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये 3-4 चीजें अगर आप नोटिस करोगे जब भी सरिया लेने जाओगे, तो आप धोखेबाजी से भी बच सकते हो और आपको अच्छा सरिया भी मिलेगा। थैंक यू गाइस।